दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि धरती की शुरुआत कैसे हुई? कैसे मानव जाति का विकास हुआ? डार्विन की थियरी और दशावतार के बीच में क्या कनेक्शन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन की एक किताब आती है जो काफी ज्यादा चर्चा में होती है क्योंकि इस किताब में डार्विन ने एक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया था। डार्विन ने इस किताब में बताया कि धरती पर मौजूद जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब एक कॉमन एंसेंटर से आई हैं और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार विकसित हुए हैं। इस थियरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को मॉडर्न जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस थियरी के आने के हजारों साल पहले ही हिंदू धर्म के प्रसिद्ध अनेकों ग्रंथों में इस बात से पर्दा उठाया जा चुका है, बल्कि कई पुराणों में भगवान के दशावतार के बारे में लिखा गया है। दरअसल दशावतार का मतलब विष्णु जी के 10 अवतार से है। ये अवतार इस धरती पर एक क्रम में आते हैं जो मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पर खत्म होता है। क्या आप जानते हैं, अनेकों साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक स्तंभ पर विष्णु जी के दशावतार की नक्काशी की जा रही थी, लेकिन मूर्तिकार द्वारा नक्काशी करते समय दशावतार के क्रम में कुछ गलती हो जाने की वजह से वो क्रम आज तक सही नहीं हो पाया। यानी कि आप ये बात समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए ये क्रम कितना खास था। लेकिन अब इसके साइंटिफिक प्रूफ क्या है, आइए देखते हैं। दरअसल डार्विन की थियरी में बताया गया है कि एक जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों की भौतिक प्रवृत्ति के साथ विकसित होता है, जिससे वो नेचर में सरवाइव कर पाता है। और इसी क्रम से भगवान विष्णु जी जो कि दशावतार हैं वो भी चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मत्स्य अवतार। यजुर्वेद के हिसाब से एक दिन राजा मनु ने एक छोटी मछली को मरने से बचा लिया था। ये मछली कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी थे। इस एहसान के बदले विष्णु जी ने मनु को कुछ समय बाद आने वाले प्रलय के बारे में बता दिया और उन्हें एक नाव बनाने की सलाह दी। यही नहीं, प्रलय के समय उस मछली ने राजा की उस नाव को डूबने से भी बचाया। और इसी समय भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर हयाग्रीवासुरा नामक राक्षस को भी हराया। विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार जल से उत्पन्न होने को दर्शाता है और डार्विन ने भी अपनी थियरी में यही कहा था कि धरती पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति जल से ही हुई थी। इसके बाद अब बात करते हैं कुर्मा अवतार के बारे में। ये भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार था, जहां भगवान ने कछुए का रूप लिया था। कुर्मा अवतार के बारे में कहा जाता है कि देव और असुर मिलकर क्षीर सागर को छान कर उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे और इस पूरे मंथन में मंदरा पर्वत को अपनी पीठ पर बैलेंस करने के लिए विष्णु जी ने कुर्मा अवतार धारण किया था, जिसे कक्षप अवतार भी कहते हैं। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से इस समय कुछ प्रजातियां जल से बाहर क्रिप्टाइल के रूप में आने लगी थीं, जैसे डायनासोर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे अवतार वराह के बारे में। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबो दिया था। इस समय मनु और उनकी पत्नी इस पृथ्वी पर रह रहे थे, तो उन्होंने इस मुसीबत से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। लेकिन परेशानी ये थी कि ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष को ये वरदान दिया था कि उसे ना कभी कोई इंसान हरा पाएगा, ना ही कोई देवता और ना ही कोई असुर, ना ही कोई जानवर। और तभी इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वही बात करें चौथे अवतार की, जो कि नरसिम्हा का था, और इससे हमें साइंस के हिसाब से एक ऐप की रिलेटिविटी मिलती है। पांचवा अवतार वामन का था, जिसे साइंस में होमो फ्लोरेसियंसिस से मैच किया जाता है क्योंकि इनकी भी हाइट कम थी। छठवां अवतार परशुराम का था, जिसे अर्ली स्टोन एज मैन से कंपेयर किया जाता है। खैर, यहाँ पर डार्विन की थ्योरी खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान के आगे के अवतार हम इंसानों के शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक रहन सहन को दर्शाते हैं। जैसे सातवां अवतार भगवान राम का, जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को दिखाता है। वहीं आठवां अवतार भगवान बलराम का, जो कृष्णा के बड़े भाई थे। इस अवतार में इंसान को खेती से जुड़ा हुआ दिखाया गया, जबकि नया अवतार श्री कृष्ण का है, जहां पर इंसानों को प्यार, घृणा, सत्ता सबके बीच में बैलेंस करना दिखाया गया है। जबकि भगवान का 10वां अवतार बल्कि कल्कि का अवतार होगा, जब बुराई अपने चरम पर होगी। उस वक्त भगवान अवतार लेंगे और कलयुग का अंत होगा। इसी प्रकार पुराणों के अनुसार
विष्णु जी के अवतार और डार्विन की थ्योरी के माध्यम से हमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चलता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।